हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गेम ऑफ फाइनेंस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नए अपकमिंग आईपीओ के बारे में जो 30 जुलाई को ओपन होगा और कंपनी का नाम है बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी प्रोफाइल के बारे में, कंपनी फाइनेंशियल, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू, वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, आईपीओ डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट और करंट जीएमपी के बारे में, और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कंपनी प्रोफाइल की, तो बल्क कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड की, तो ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई थी और ये कंपनी FIBC पैक्स बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये कंपनी अपने कस्टमर को कई तरह के कस्टमाइजेबल पैकेजिंग सॉल्यूशन देती है, जिसमें 8 वेरिएशन के FIBC बैग्स और कंटेनर शामिल है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अहमदाबाद में है। कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक्सपेंड किया है और नए मशीनरी इंस्टॉल किए हैं, जिससे इनकी कैपेसिटी 2400 मैट्रिक टन पर एनम से बढ़कर 4800 मैट्रिक टन पर एनम हो गई है। इनके प्रोडक्ट एग्रीकल्चर, केमिकल, कंस्ट्रक्शन, फूड, फार्मास्यूटिकल और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज में सप्लाई किए जाते हैं। बल्क कॉर्प इंटरनेशनल ने अपने प्रोडक्ट को USA, कनाडा, UK, साउथ अफ्रीका, आइवरी कोस्ट, साउथ कोरिया, स्पेन, यूरोप और इजिप्ट जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया है। ये तो बातें हुई कंपनी से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं आईपीओ डिटेल की। तो बल्क कॉर्प इंटरनेशनल का आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ओपन रहेगा और हर शेयर की कीमत होगी 100 रुपए से 105 रुपए। बल्क कॉर्प इंटरनेशनल के 19,78,800 शेयर फ्रेश शेयर इशू होंगे, जिनकी कीमत होगी 90.79 से 20.78 करोड़। ऑफर फॉर सेल के तहत कोई भी शेयर इशू नहीं होंगे। तो टोटल आईपीओ साइज 19.79 से 20.78 करोड़ रुपए का ही रहेगा। हर लॉट में 1200 शेयर होंगे और एक लॉट के लिए कम से कम 1,26,000 रुपए लगेंगे। हर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए होगी और रिटेलर के लिए 35% का कोटा रिजर्व किया गया है। बल्क कॉर्प इंटरनेशनल की लिस्टिंग NSE SME में होगी। और अब बात करते हैं बल्क कॉर्प इंटरनेशनल आईपीओ के इम्पोर्टेंट डेट की। तो 30 जुलाई को आईपीओ ओपन होगा और 1 अगस्त तक ओपन रहेगा अप्लाई करने के लिए। 2 अगस्त तक आईपीओ लॉट होने की उम्मीद है और जिन्हें आईपीओ लॉट नहीं हुआ होगा उन्हें 5 अगस्त तक रिफंड मिल जाएगा और सब कुछ तय डेट के मुताबिक रहा तो 5 अगस्त को ही डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे और 6 अगस्त को आईपीओ लिस्ट हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की। तो कंपनी जुटाए हुए फंड का इस्तेमाल अपने डेली के वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने के लिए और साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फंड का इस्तेमाल करेगी और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस पे भी फंड का यूज होगा। ये तो बातें हो गई आईपीओ से जुड़े डिटेल्स की। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो उससे पहले एक बार कंपनी का फाइनेंशियल चेक करना बहुत जरूरी है। तो आइए एक नजर कंपनी के फाइनेंशियल पे डालते हैं। तो बात करें सबसे पहले टोटल एसेट की। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 19 करोड़ 75 लाख, 2022 में 21 करोड़ 77 लाख, 2023 में 17 करोड़ 65 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक कंपनी का टोटल एसेट बढ़कर 32 करोड़ 36 लाख का हो गया है। एसेट में सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिख रही है, जो कंपनी की ओवरऑल एसेट बेस में ग्रोथ दिखा रही है। अब बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। तो 2021 में 31 करोड़ 76 लाख, 2022 में 49 करोड़ 19 लाख, 2023 में 38 करोड़ 95 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 46 करोड़ 50 लाख का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। रेवेन्यू में स्टडी ग्रोथ दिख रही है। 2023 के मुकाबले 2024 में 19% का ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू में, जो कंपनी के बिजनेस एक्सपेंशन और सेल्स में ग्रोथ दिखा रही है। और अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2021 में 63 लाख, 2022 में 1 करोड़ 72 लाख, 2023 में 1 करोड़ 21 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 3 करोड़ 55 लाख का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़त हो रहा है, जो करीब 193% से बढ़ा है। नेटवर्थ 2021 में 1 करोड़ 88 लाख का था, जो 2024 तक बढ़कर 9 करोड़ 34 लाख का हो गया है और रिजर्व एंड सरप्लस 2021 में 7 लाख का था, जो 2024 में 3 करोड़ 80 लाख का हो गया है।
नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में काफी अच्छा ग्रोथ देखा जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं टोटल बोरोइंग की। तो 2021 में 6 करोड़ 48 लाख, 2022 में 8 करोड़ 89 लाख, 2023 में 5 करोड़ 42 लाख और फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 6 करोड़ 34 लाख का डेप्ट हो गया है कंपनी पे। कंपनी के फाइनेंशियल में अप्स एंड डाउन देखा जा सकता है, लेकिन कंपनी पर डेप्ट अभी भी ज्यादा है। तो ओवरऑल फाइनेंस की बात करें तो कंपनी रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छा ग्रोथ दर्ज कर रही है और साथ ही एसेट, नेटवर्थ और रिजर्व एंड सरप्लस में भी बढ़त देखा जा सकता है, लेकिन डेप्ट थोड़ा हाई है। ओवरऑल फाइनेंशियल कंपेयर करने पे कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं बल्क कॉर्प इंटरनेशनल की वैल्यूएशन की। तो अर्निंग पर शेयर 6.47 रुपए पर शेयर है और वहीं पीई रेशियो 15.46 से 16.23 के बीच है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 38.10% है और नेट एसेट वैल्यू 16.87 है। तो ओवरऑल कंपैरिजन करने पे कंपनी का वैल्यूएशन ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो ग्रे मार्केट में कंपनी अभी 85 रुपए के प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, जिससे कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 190 का हो गया है, यानी अपने एक्चुअल प्राइस से 80% अधिक पे लिस्टिंग मिल सकती है। और 5 में से 5 स्टार की फायर रेटिंग मिली है इस आईपीओ को, यानी कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ का अच्छा डिमांड दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं। तो ये कंपनी हाईली कम्पिटिटिव सेक्टर में बिजनेस कर रही है, जहां कंपनी ने अपना अच्छा मार्केट बना लिया है और कंपनी का मोस्ट ऑफ रिवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़िया है और ग्रे मार्केट में कंपनी का अच्छा डिमांड दिख रहा है, इसलिए मैं इस आईपीओ के लिए अप्लाई करने वाली हूँ। वैसे आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।